हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज लीनियर इनइक्वालिटी को कवर करेंगे और इसमें मैं आपको बेसिक से एकदम शुरू करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता था? जैसे ax प्लस बी वाई बराबर क्या सी लिख दिया, या फिर कुछ और ऐसे लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता था वो रैखिक समीकरण कहलाता था। वैसे यह दो चरों में रैखिक समीकरण है, एक चर में भी रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, तो कुछ रैखिक समीकरण से हम लोग परिचित हैं। अब इसी रैखिक समीकरण में कुछ गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे बड़े, ये बड़ा का संकेत कर रहा है, ये छोटा का, ये बड़ा और बराबर का है और ये छोटा और बराबर का है। तो यही संबंध जब हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि 3x ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तो यह एक असमीका में बदल जाता है। अर्थात इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रैखिक असमीका। जैसे ये जो रैखिक समीकरण है ना, इसी में अगर इन सब हम गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रैखिक असमीका में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको नियम बता रहा हूँ। जैसे नियम नंबर 1 का अगर हम बात करें, अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी लिखा है, जैसे लिखा है मान लीजिए सपोज दैट 5 ग्रेटर दैन 2 लिखा है, तो यह मतलब क्या हुआ? इसका 5 जो है बड़ा है 2 से। तो अगर इसके दोनों तरफ मैं मान लीजिए 2 ऐड करता हूँ तो इधर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 ग्रेटर दैन 2 प्लस 2, क्योंकि दोनों तरफ मैंने क्या किया? 2 ऐड किया। तो क्या बन गया? 7 ग्रेटर दैन 4। अब भी यह क्या है? पहले भी 5 बड़ा था 2 से, और अब भी जो है इधर का बड़ा ही आ रहा है 4 से। अर्थात रैखिक असमीका में योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जब हम लोग योग करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिधर साइन था वो ऐसे ही रहेगा। अब भी बड़ा है, देखिए पहले भी बड़ा था और अब भी बड़ा आ रहा है। तो ये है नियम नंबर 1 हो गया। अब इसका जो है नियम नंबर 2, ये क्या कहता है? अगर मान लीजिए लिखा है ऐसे 2 लेस दैन 4 लिखा है, ये 2 लेस दैन 4 है। अगर दोनों तरफ से मैं 1 घटाता हूँ, 2 माइनस 1 लेस दैन 4 माइनस 1, तो अब क्या मिला? 1 लेस दैन 3। अब भी ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये अब भी उसी चीज़ को बयां कर रहा है जो पहले कर रहा था। जैसे 2 है, छोटा है 4 से, अब भी जो है 1 छोटा आ गया 3 से, यानी ये साइन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ घटाना पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम लोग जब घटाने की प्रक्रिया करते हैं तो इस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसी बात को लिख देते हैं, अंतर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योग पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंतर पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं कि नियम नंबर 3 क्या कहता है। तो इसका जो नियम नंबर 3 है, जैसे लिखा है -4 ग्रेटर दैन
माइनस का 10 मान लीजिए, यानी ये जो -4 है बड़ा है -10 से। अगर मैं दोनों तरफ माइनस चिन्ह के साथ गुणा करता हूँ, तो मान लीजिए -4 गुणे -1, और इधर देखिए -10 गुणे -1, दोनों तरफ मैंने माइनस साइन के साथ गुणा किया, तो इधर क्या बना, इधर 4 ही बना, और इधर क्या बना, 10 बन गया। तो बताइए अब यह 4 और 10 में क्या रिलेशन है, ये 4 बड़ा है क्या, अब भी 4 अब छोटा हो गया है, इसलिए इसका साइन बदल जाता है। अर्थात हम लोग इसे लिख सकते हैं दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह का गुणा करने से बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ जैसे हम लोग ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो इसका जो साइन होगा वो बदल जाएगा। तो नियम नंबर हम लोगों ने 3 भी पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 4 पर, कि इसका जो नियम 4 ये कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4 ग्रेटर दैन 3 लिखा है, 4 जो है 3 से बड़ा है, तो इसका मैं अगर रेसिप्रोकल लेता हूँ 1/4 लेस देन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि अगर किसी इनइक्वलिटी में हम लोग उस नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, तो वह जो रैखिक और समीका का जो साइन होता है वो अपने आप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे समझिए, अभी यहाँ आप देख रहे हैं 4 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया 4 का रेसिप्रोकल 1/4, तो 1/4 का आप वैल्यू देख सकते हैं 0.25 आएगा। ठीक है, और 1/3 की वैल्यू लगभग 0.33 समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है। तो अब ये बताइए इसमें और इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये अपने आप में छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं नियम नंबर 4 यही कहता है इसका, कि नियम नंबर 4 से हमें पता लगा कि रेसिप्रोकल करने पर इसके जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। इसके बाद इसका जो अगला नियम है यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 ये कहता है, जैसे मान लीजिए 4 ग्रेटर दैन 2 है, 4 ग्रेटर दैन 2 है, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ 2 से, यहाँ पर लिख दें बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो इधर 2 आ जाएगा और इधर क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखिए अब कोई प्रभाव पड़ा इसे, अभी तो ये 2 बड़ा ही आ रहा है, मतलब डिवाइड करने से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस यही 5 रूल हैं और इसी 5 रूल को आप दिमाग में रखिए, आपके सभी सवाल इस चैप्टर में बन जाएंगे। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर दूं, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हम लोग दोनों तरफ योग की क्रिया करते हैं तो हमारा जो साइन होता है वो नहीं बदलता है, नियम नंबर 1 यही बोल रहा है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब हम लोग अंतर की क्रिया करते हैं दोनों तरफ, तब भी हमारा साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे दोनों तरफ माइनस चिन्ह का गुणा किया जा रहा है तो जो है साइन अपने आप में चेंज हो जा रहा है। ये नियम नंबर 3 कह रहा था। नियम नंबर 4 जो है वो रेसिप्रोकल का है और उसमें भी साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। और नियम नंबर 5 जो है वह जो है दोनों तरफ क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, अर्थात डिवाइड का रूल था, तो उसमें भी इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यही इसके 5 बेसिक रूल हैं। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 के बारे में बात कर रहा हूँ।
और ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहला सवाल है 24x लेस देन 100 लिखा है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। 24x छोटा है 100 से, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 24 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड्स बाई 24। दोनों तरफ जैसे डिवाइड किया जाएगा तो इधर x आएगा और x लेस देन 100/24 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार में और ये 4 से कट जाएगा 6 बार में। x लेस देन 25/6 अर्थात x लेस देन, अगर इसे आप भाग दे रहे हैं तो लगभग कितना आएगा, 4.2 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x के वो सभी मान इसके हल होंगे जो 4.2 से छोटे होंगे। तो अगर हम लोग पहले का इसका आंसर देंगे तो पहला क्या कहा है, x एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो x को अगर प्राकृतिक संख्या होना है तो उसके लिए जो x के मान होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 4 से छोटे होंगे। तो 4 से छोटे यानी 4 से छोटे मैं बोल रहा हूँ, 4.2 से छोटे, क्योंकि डिवाइड करने पे कितना मिला 4.2। तो 4.2 से छोटा वो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। 0 को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। अगर हम लोग इसके दूसरे हल के बारे में बात करें तो कह रहा है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो भाई अब x एक पूर्णांक है तो वह x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यानी 4 से छोटे जितने भी पूर्णांक होंगे, जैसे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, डॉट 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 ऐसे कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। अब मैं इसका दूसरा प्रश्न लेता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसका जो सेकंड नंबर का प्रश्न है ये है, -12x ग्रेटर देन 30 लिखा है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि इस -12 को हटाना होगा। तो -12 को कैसे हटाएंगे, सिंपल सा रूल है, -12 से दोनों तरफ भाग कर देंगे। पहले 12 से आप दोनों तरफ भाग करिए। इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ, -12x ग्रेटर देन 30 लिखा है। अब मैं 12 से दोनों तरफ भाग देता हूँ तो लिखना पड़ेगा बोथ साइड डिवाइड्स बाई 12। दोनों तरफ 12 से भाग कीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है, -12x बटे 12 ग्रेटर देन 30 अपन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो सकता है, 12 से 12 कट जाएगा, -x ग्रेटर देन और 6 से कट जाएगा, 6 × 5 = 30 और 6 दूना 12। अब इस माइनस साइन को हटाना है हमें, तो दोनों तरफ ऋण चिन्ह का गुणा कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा x और ये साइन आपको बदल जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको भी रूल में पढ़ाया है कि माइनस चिन्ह को जब हटाते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसे हम लोग काटते हैं तो x लेस देन -2.5 होगा। तो पहले का हल क्या हो सकता है,
पहले का हल, यानी -2.5 से वह सभी छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो -2.5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसका तो मतलब माइनस तो ऋणात्मक है ना, ऑलरेडी ये ऋण में है, और माइनस में ऋण में कोई इंटीजर होता नहीं है, कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। नेचुरल नंबर हमेशा शून्य से ही शुरू होता है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसको हम लोग लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अब इसके दूसरे सॉल्यूशन पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा, x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो -2.5 से जितने भी छोटे हैं वह सभी क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यानी वो क्या हो सकता है? -3 हो सकता है, -4, -5 डॉट ऐसो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये एक बढ़िया सवाल है, 3rd नंबर। 5x - 3 लेस देन 7 लिखा है, तो हम लोग इसके हल पे बात करते हैं। 5x - 3 लेस देन 7 लिखा है, तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ इसमें 3 को जोड़िए ताकि ये 3 जो है समाप्त हो जाए। तो दोनों तरफ 3 जोड़ने पर तो जब 3 को जोड़िएगा तो 5x इधर आ जाएगा और लेस देन इधर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अगले बार हमको क्या करना है? इस 5 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ 5 से भाग दोनों तरफ 5 से भाग देने पर तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 2। अर्थात इस इनइक्वलिटी के x के वो सभी हल होंगे जो 2 से छोटे होंगे। x लेस देन 2 आया है। x लेस देन 2 का मतलब हो गया कि 2 से सभी छोटे मान। तो अब हल को हम लोग देखेंगे। पहले में क्या बोला है? x एक पूर्णांक है, तो यानी 2 से छोटे जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब इसके हल हो जाएंगे। जैसे 1 2 से छोटा होता है, 0, -1, -2, -3 ऐसो ऑन। ये सब पहले का इसका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या? x एक वास्तविक संख्या है। तो x एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं वास्तविक संख्या के लिए? और ये भी बोला है कि x लेस देन 2, तो वास्तविक संख्या में तो बहुत सारी संख्याएं आ जा सकते हैं। तो 2 से बड़ी कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे 2.1 हो गया, 2.2, ऐसे ये सब संख्याएं x लेस देन 2, 2.1 मैंने बोल दिया। यहाँ पे इनइक्वलिटी को आप देखिए, x लेस देन 2 लिखा है, अर्थात 2 से छोटी, 1.99 आप ऐसे कर सकते हैं। तो 2 से नीचे ना, तो आप ऐसे लिखेंगे इंट्रो लगा करके यहाँ पे, 2 से नीचे कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो ये इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या के लिए, अर्थात सेकंड के लिए। इसका 4th नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है? चलिए, इस रैखिक असंख्या को हम लोग हल करते हैं। 3x + 8 ग्रेटर देन 2 दिया है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके हल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 3x + 8 ग्रेटर देन क्या है? 2 है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ -8 कर दीजिए, तो इधर +8 -8 ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक बार आपको दिखा भी देते हैं। ठीक, तो ये कट गया, तो 3x ग्रेटर देन कितना हो गया? 2 में से 8 जाएगा, -6 हो गया। अब यहाँ से आपको x के मान के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करना होगा, तो दोनों तरफ आप 3 से भाग कर दीजिए। तो 3x/3 ग्रेटर देन -6 में क्या हो जाएगा? 3।
ये तो हट गया, और x ग्रेटर देन माइनस का कितना आ गया 2, यानी x के वो सभी मान होंगे -2 से बड़े, x के सभी मान जो -2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो -2 से बड़े आखिर क्या हो सकते हैं x के वो सभी मान? तो -2 से बड़ा 1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अब शर्त के हिसाब से हमें इसमें आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो पहला दिया है क्या है, x एक पूर्णांक है। तो x एक पूर्णांक है के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पहले वाला ही जो मैंने लिखा। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं पहले को -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, ये आपका पहला हो गया। अब अगर हम लोग इसका दूसरा आंसर करें तो दूसरा में क्या बोला है, x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के लिए 2 से छोटी वास्तविक संख्या है, -2 से बड़ी, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, x ग्रेटर देन -2। तो -2 से ले करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये इसका हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। क्योंकि -2 से बड़ा तो -2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो सभी रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये है इसका सेकंड का आंसर।